हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मिड पॉइंट थ्योरम और इसका प्रूफ। चलिए देखते हैं पहले इसका स्टेटमेंट क्या है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। डायग्राम से समझते हैं। हमें गिवन है कोई एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के किन्हीं भी दो पॉइंट्स के किन्हीं दो साइड के मिड पॉइंट को यदि हम ज्वाइन करें तो वो थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल। सपोज करते हैं मैंने साइड ली AB और AC, इनके मिड पॉइंट हमने ले लिए D और E। यदि मैं इस लाइन को ज्वाइन करता हूं तो ये लाइन इस बेस लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। यही है हमारे मिड पॉइंट थ्योरम। प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन करनी होगी और यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होगी जो कि BA लाइन के क्या हो, पैरेलल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो इसके पहले हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। C से हमने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की। ये लाइन जो पैरेलल मैंने ड्रॉ की किसके, BA, ठीक है। इसका कुछ नाम दे देते हैं हम, CG लाइन दे देते हैं। और इस वाली लाइन को हम क्या करेंगे, फिर आगे बढ़ा देंगे और सपोज कर देंगे इसको कहाँ पे कट कर दिया, F पे कट कर दिया, ठीक। दिस पॉइंट इज, तो हम लिख लेते हैं ड्रॉ अ लाइन CG पैरेलल टू BA, ठीक है। अब इसके बाद हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें D एंड E आर मिड पॉइंट्स। जब ये मिड पॉइंट्स हैं तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि AD इक्वल्स टू DB एंड AE इक्वल्स टू EC, ठीक है। यहाँ पे हम मेंशन भी कर सकते हैं D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन AB एंड AC। ये चीजें हमें गिवन है, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉम्पोनेंट प्रूव करना है, ठीक। तो इन्हें कॉम्पोनेंट प्रूव करने के लिए पहले देखते हैं इनमें क्या क्या चीजें हमारी कॉमन है, क्या क्या इक्वल है। तो इन ट्रायंगल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल CEF, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एंगल A मतलब एंगल DAE इक्वल होगा एंगल ECF के। क्यों होगा, देखिए ध्यान से समझिए, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। यदि मैं इन लाइन को आगे बढ़ाऊं तो ये लाइन क्या होगी, आपस में पैरेलल लाइंस। तो जब ये दो पैरेलल लाइंस को यदि एक ट्रांसवर्स कट करती है तो ये जो बनने वाले एंगल होते हैं हमारे कौन से एंगल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो कि आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो हमने ये रीजन लिखते हैं यहाँ पे, कौन से एंगल है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरा देखिए, इधर वाले ये एंगल जो है, एंगल E पे जो दोनों साइड बनने वाले ये भी आपस में इक्वल होंगे। इसका रीजन भी बताइए, जब ऐसे दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो कि आपस में इक्वल होंगे। मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, एंगल AED इक्वल होगा उधर से एंगल CEF। रीजन क्या हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तीसरी चीज हमारे पास हो जाएगी AE इक्वल्स टू EC होगा, क्योंकि E क्या है हमारे पास, मिड पॉइंट। तो जब एक लाइन का जो मिड पॉइंट होगा उसको क्या करेगा, तो बराबर इसमें डिवाइड कर रहा है। दैट इज हम मेंशन कर सकते हैं, या तो गिवन भी ले सकते हैं, अदरवाइज हम लिख देंगे E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हुए, कॉम्पोनेंट। ट्रायंगल AED इज कॉम्पोनेंट टू ट्रायंगल CEF और रीजन क्या हो गया, बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, ठीक है ना। एंगल साइड, ये वाली साइड और एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से हमने इसको क्या कर दिया, कॉम्पोनेंट प्रूव कर दिया। तो CPCT से हम क्या ले सकते हैं, इसकी जो AD वाली जो साइड है वो CF वाली साइड पे क्या है, इक्वल। AD इक्वल्स टू CF बाय CPCT। क्यों ये हमें ये अभी देखना, हमने ये ले लिया कि AD जो है वो CF के क्या हो गई, इक्वल, ठीक है। CPCT से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉम्पोनेंट ट्रायंगल्स। अच्छा, AD जो थी वो DB के इक्वल होगी, क्योंकि D क्या है यहाँ पे, इस AB लाइन का मिड पॉइंट। ये हमने ऑलरेडी पहले भी लिखा हुआ है कि AD इक्वल्स टू DB, और AD को हमने CF के भी प्रूव कर दिया। तो इन दोनों को यदि हम कंपेयर करें यहाँ से, AD इक्वल्स टू DF
और ए डी इक्वल्स टू सी एफ। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि बी बी इक्वल्स टू सी एफ बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। डी बी इक्वल्स टू सी एफ हो गया, ये हो गया हमारे पास डी बी। ये लाइन इसके इक्वल थी, ये लाइन इसके भी इक्वल है, तो डी बी भी किसके इक्वल हो गया, सी एफ के। अच्छा, दूसरी चीज देखिए, हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा है कि ये जो लाइन हमने जो सीजी लाइन जो है वो बीए के पैरेलल ड्रॉ की है, ठीक। सीजी ड्रॉ की हमने पैरेलल किसके, बीए के। तो इनके जो सेगमेंट जो होंगे दैट इज सीएफ, वो भी बीडी के पैरेलल होगा। सीएफ आल्सो पैरेलल टू बीडी। अब इन दोनों स्टेटमेंट से देखिए, डीबी पैरेलल टू सीएफ और डीबी इक्वल भी है सीएफ के। तो जब एक क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर क्या हो जाए, इक्वल भी और पैरेलल भी, तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। तो हम लिख सकते हैं बाय स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड, BCFD इज ए पैरेललोग्राम बाय इक्वेशन। यहाँ फर्स्ट सेकंड पहले हमने ले रखी है, तो इनको थर्ड एंड फोर्थ कर सकते हो। बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी कैन से BCFD इज पैरेललोग्राम। ठीक है, हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो नीचे क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक। तो यहाँ पे हम ये चीज मेंशन कर देंगे कि BC इक्वल्स टू DF एंड BC पैरेलल टू DF। आगे रीजन हम मेंशन कर देंगे एज BCFD इज पैरेललोग्राम, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, हमें प्रूव ये करना था कि DE वाली लाइन BC वाली लाइन के क्या होगा, पैरेलल होगा। हमने ये प्रूव कर दिया कि BC लाइन DF के क्या है, पैरेलल। तो ये जब ये DF के पैरेलल है तो इसका सेगमेंट के भी पैरेलल होगी। तो हम कह सकते हैं कि BC, यहां से BC आल्सो पैरेलल टू DE, ठीक। ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा प्रूफ कि जो थर्ड साइड के क्या होगा, हमारा मिड को ज्वाइन करने वाली लाइन पैरेलल होगी, BC पैरेलल टू DE। अब इसका एक और एक्सटेंडेड पार्ट होता है कि ये इसका हाफ भी होगी। हाफ के लिए यदि हम प्रूव करें, तो जब हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, तो सिंपलिसिटी से हम ये भी कह सकते हैं कि DE इक्वल टू EF। तो यहां से हम लिख सकते हैं DE इक्वल्स टू EF, ठीक, बाय सिंपलिसिटी। ये चीज आप जब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तब भी मेंशन कर सकते हैं यहीं पे। अब इसके बाद BC इक्वल है किसके, BC इक्वल है DF के। तो DF को हम स्प्लिट कर देंगे DE प्लस EF में। यहीं से आगे बढ़ते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास BC इक्वल टू DF था, DF को हमने क्या लिख दिया, DE प्लस EF। और DE और EF क्या है, आपस में इक्वल है। हमें क्या चाहिए, DE, तो EF को रिप्लेस कर देंगे हम DE से। तो हो जाएगा BC इक्वल्स टू DE प्लस DE, दैट इज ट्वाइस ऑफ DE। तो हम कह सकते हैं DE इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। BC क्या है, DF के पैरेलल भी है, दैट इज DE पैरेलल है BC के, एंड DE हाफ भी है BC के, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। हमें इसमें करना क्या होगा, हमें दिखाना होगा कि ये दो ट्रायंगल जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट करने से हमारा AD वाली लाइन जो होगी वो CF वाली लाइन के इक्वल होगी। अब AD वाली लाइन DF, ये BD वाली लाइन के ऑलरेडी इक्वल है क्योंकि D मिड पॉइंट है। तो इससे हम कह सकते हैं कि भाई BD भी क्या हो गया, CF के इक्वल, और पैरेलल ऑलरेडी था क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया था। तो जब ये BD इसके पैरेलल भी है, BD इसके इक्वल भी है, तो हम BCFD को क्या बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम कह सकते हैं कि BC जो है वो DF के क्या हो गई, पैरेलल। DF के पैरेलल है तो इसके लाइन सेगमेंट के भी पैरेलल होगी, तो BC पैरेलल होगी DE के, ठीक है। और DE और EF क्या है, तो इक्वल पार्ट्स हैं, तो सिंपलिसिटी हम कह सकते हैं। तो BC जो होगा वो इसके क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि DE प्लस EF को रिप्लेस कर देंगे DE से, दैट इज ट्वाइस ऑफ DE। तो DE के टर्म्स में तो क्या क्या कह सकते हैं कि DE इज हाफ ऑफ BC, ठीक है। हालांकि ज्यादातर यही तक पूछा जाता है कि ये इसके पैरेलल है, ठीक है। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू।